Hello friends, how are you? I hope guys you are good. Welcome to Expert Opinion. डिस्कस करेंगे आज की क्लास में हम समाज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, यू टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, अदर एग्जाम्स जहां आपसे हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य पूछा जाएगा उससे रिलेटेड। तो आज का टॉपिक रहेगा समास। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। श्रमजीवी, श्रमजीवी में आपको समास बताना है, कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययीभाव होगा या द्वंद्व समास होगा? श्रमजीवी शब्द में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, तत्पुरुष समास। श्रमजीवी शब्द में तत्पुरुष समास होगा। इसके अलावा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। द्विगु समास की अगर हम बात करें, द्विगु समास की अगर हम बात करें तो द्विगु समास में क्या होता है, इसका पहला पद संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव की अगर बात करें तो पहला पद अव्यय या उपसर्ग या निपात होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, शोकाकुल। शोकाकुल में आपको समास बताना है, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास। शोकाकुल में कौन सा समास होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आपको आंसर करना है। तो इसमें भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष समास। जो लोग बी ऑप्शन को आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस समास में उत्तर पद प्रदान होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रदान होता है। कौन सा पद प्रदान होता है? उत्तर पद की प्रधानता पाई जाती है। कौन से समास में? तत्पुरुष समास में। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद ही, अन्य पुरुष ही प्रदान होता है, ना पहला ना दूसरा, दोनों ही गौण होते हैं, जबकि कोई तीसरा पद ही इसमें प्रदान होता है। द्विगु मैंने आपको बता दिया, पहला पद संख्यावाची होगा, द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होंगे, जैसे माता पिता। तो माता पिता दोनों की ही प्रधानता होती है, ना माता कम है ना पिता कम है। तो जब दोनों में द्वंद्व की बात होगी, दोनों विपरीतार्थक होंगे, तो वहां कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कनकलता। कनकलता में आपको समास बताना है, द्विगु होगा, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। कनकलता में कौन सा समास होगा? कनकलता का अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कनक के समान लता। तो इससे पता लग रहा है कौन सा समास हुआ यहाँ पर? कर्मधारय समास हुआ। जो लोग थर्ड ऑप्शन को, सी को आंसर किए हैं उनका आंसर करेक्ट हुआ। इसके अलावा द्विगु, तत्पुरुष और द्वंद्व के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 5, बेलाग। बेलाग में कौन सा समास है? द्विगु है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या द्वंद्व समास है? फटाफट इसका आंसर करेंगे, क्या होगा? देखिए यहाँ पर मूल शब्द है लाग। मूल शब्द क्या है? लाग। इसके आगे बे उपसर्ग लगा है। बे उर्दू का उपसर्ग है, बे उपसर्ग लगकर ये शब्द बन गया बेलाग। तो इसमें मैंने आपको बताया, जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो या पहला पद निपात हो या अव्यय हो, तो कौन सा समास होगा? वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें। इसके अलावा डेली क्विज होती है टेलीग्राम ग्रुप पर, मिशन सरकारी मास्टर के नाम से ग्रुप बना हुआ है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें और यहाँ पर डेली क्विज अटेंड करें। क्विज से आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो पाती है। अगला क्वेश्चन है प्राण प्रिय। प्राण प्रिय में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा? फटाफट से आंसर करेंगे इसका। प्राण प्रिय में कौन सा समास होगा? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपको बताना है प्राण प्रिय। प्राण प्रिय यानी जो प्राणों को प्रिय लगता है।
ठीक है, तो इसमें आपको समास बताना है प्राण प्रिय शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, हेल्प करेंगे। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई थी वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आए ही आए हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसका आपने आंसर सोच लिया होगा। प्राण प्रिय शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, कर्मधारय समास। प्राण प्रिय शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कथा साहित्य। कथा साहित्य शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्री होगा या कर्मधारय समास होगा? कर्मधारय समास कौन सा समास होता है? विशेषण विशेष्य वाला समास। कौन सा? विशेषण विशेष्य वाला समास होता है या उपमान उपमेय वाला समास होता है। तो कोई एक पद विशेष्य होगा और उसकी विशेषता किसी विशेषण के द्वारा बताई जाती है, तब वहां पर कर्मधारय होता है। अन्य पद प्रदान होता है तो बहुब्री होता है। इसके अलावा संख्यावाची द्विगु। कथा साहित्य की बात यहाँ की कि कथा साहित्य में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आजकल। आजकल में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययीभाव होगा या द्वंद्व? इसके लिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। आजकल में कौन सा समास होगा? फटाफट से आपको आंसर बताना है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फटाफट से आंसर करेंगे। आजकल शब्द में कौन सा समास होगा? आजकल। आजकल मतलब दोनों ही पद प्रधान हैं। आजकल, ठीक है, इसमें ना बीच में योजक चिन्ह भी आएगा आजकल। तो आजकल में समास हो जाएगा द्वंद्व समास, आज और कल। ठीक है, दोनों पद प्रधान हैं। नेक्स्ट, सतसई। सतसई शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययीभाव होगा या द्वंद्व? अब आप देख रहे हैं सतसई शब्द में ना तो कहीं द्वंद्व की बात की जा रही है, कोई विपरीतार्थक नहीं है, कोई अव्यय नहीं है और तत्पुरुष भी यहाँ पर नहीं होगा। मैंने आपको बताया पहला पद संख्यावाची होगा। ठीक है, सतसई तो सत मतलब सात, तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अपने नंबर्स भी काउंट करते जाइए कि आपके कितने नंबर्स बन रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 30 आपके कितना स्कोर हुआ। इसके अलावा आपसे एक सुझाव भी लेना है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक डिस्कस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट है मेरे पास। सबसे पहला पॉइंट कि आपकी क्लास जो डेली 12 PM पर रखी जाती है, क्या इसको 6 PM पर कर दिया जाए? अगर आपकी राय होगी तो इसको 6 PM पर करेंगे। तो आपको ये बताना है पहली बात कि इस क्लास का टाइम यही रखा जाए या 6 PM पर कर दिया जाए। इसके अलावा आपको कमेंट करके भी बताना है कि स्पीड फास्ट तो नहीं है, स्पीड नॉर्मल है, इतना चलने दिया जाए या स्पीड को और डाउन किया जाए, ये आपको बताना है। इसके अलावा क्वेश्चंस की क्वालिटी इतनी ठीक है या इससे भी हाई की जाए, तो तीनों ही पॉइंट के आपको आंसर मुझे देने हैं। क्वेश्चन है तत्पुरुष समास से, तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? इनमें से कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है? देखिए, हम जीरो से हीरो तक चलेंगे, मतलब पहले हम नॉर्मल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर देना भी हर कोई इसके आंसर नहीं दे पाएगा। जो लोग पहले से कम 1-2 साल से तैयारी में हैं या पिछले 6 महीने से तैयारी में हैं, वही इन क्वेश्चंस के सही आंसर दे पाएंगे। तो जिनका स्कोर 25 प्लस रहेगा उनकी तैयारी अच्छी है, और जिनका स्कोर 25 प्लस से नीचे है तो उनको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है, ये आपको बताना है। प्रतिदिन अव्ययीभाव होगा, इसमें माता पिता, यहाँ पर द्वंद्व होगा, नील गाय, नीली है जो गाय, मतलब यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा गृहागत, गृहागत में तत्पुरुष समास होगा। इस तरीके से भी आप ऑप्शंस को अलग करके आंसर कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन बराबर। बराबर शब्द में कौन सा समास होगा? फटाफट से इसका आंसर आपको बताना है। बराबर शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययीभाव होगा या द्वंद्व समास होगा? बताएंगे फटाफट से, बराबर शब्द में कौन सा समास होगा? जैसे सुरासुर, बराबर, है ना, इन शब्दों में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव होगा। ठीक है, सुरासुर, सुर असुर, सुर और असुर, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ बराबर शब्द में आपसे समास पूछा है, तो बराबर में कौन सा समास होगा? बराबर में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए रातों रात,
रातों रात में कौन सा समास होगा, तो रातों रात में भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए बीचों बीच में कौन सा समास होगा, बीचों बीच, तो बीचों बीच में भी अव्ययीभाव समास होगा। इसके अलावा दिनों दिन, दिनों दिन में भी कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या, जैसे आपसे पूछ लिया जाता बेकाम, बेकाम में कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव होगा। बेखटके अव्ययीभाव होगा। इसके अलावा अगर इसी तरीके के जैसे बखूबी, तो भी अव्ययीभाव होगा। यथार्थ अव्ययीभाव होगा। बेधड़क अव्ययीभाव होगा। प्रत्यक्ष अव्ययीभाव। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स जहाँ पर आगे पहला शब्द पहला शब्द निपात हो, अव्यय हो, उपसर्ग हो, वहाँ अव्ययीभाव समास होगा। अगला है, जैसे मैंने अभी कहा बीचों बीच, बीचों बीच में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। दिनों दिन अव्ययीभाव समास। और दिन दिन अगर आपसे पूछ लिया जाए दिन दिन, दिन दिन में कौन सा होगा, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। ग्रामगत, ग्रामगत में कौन सा समास होगा, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, परोक्ष शब्द में कौन सा समास होगा, प्रत्यक्ष, परोक्ष, इनमें कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव होगा। जो लोग थर्ड ऑप्शन को फटाफट से आंसर करना है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। परोक्ष हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, ठीक है, प्रतिदिन हुआ, सब में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है बंदरगाह, बंदरगाह शब्द में कौन सा समास है, द्विगु है, तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, या द्वंद्व समास है। बंदरगाह शब्द में कौन सा समास होगा, इसका आंसर बताना है, फटाफट आंसर करेंगे। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। कई क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कलेक्शन लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर करें, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट्स जो होते हैं उनसे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। तो यहाँ आपको बताना है बंदरगाह, बंदरगाह में समास होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके सामने अंधकूप, अंधकूप शब्द में कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, या बहुब्री। अंधकूप शब्द में कौन सा समास होगा, इसका आंसर आपको बताना है फटाफट से। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, अंधकूप, इस शब्द में भी तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा अंधकूप शब्द में। ठीक है। योगदान, इसमें भी तत्पुरुष होगा। चौमासा, जिसे चौमासे में पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, द्विगु होगा, 4 मासों का समाहार। नीलांबर में पूछ लिया जाए, नीला है जो अंबर, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय, कर्मधारय ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम बहुब्री के साथ में चले जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता भला मानुष, तो भला मानुष यानी मनुष्य के कोई मानव है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, भला मानुष, तो कौन सा हो जाता, कर्मधारय समास हो जाता। नेक्स्ट है योगदान, योगदान शब्द में कौन सा समास होगा, योग के लिए दान, योगदान, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, या अव्ययीभाव। तो क्लियर आपको समझ आ रहा होगा, योगदान शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, नरसिंह शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययीभाव होगा, या बहुब्री। नरसिंह शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, नरसिंह, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, आपको याद होगा, प्रहलाद और नरसिंह वाला। तो नरसिंह किसका अवतार है, विष्णु का। तो नरसिंह शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री, क्योंकि किसी अलग अन्य पुरुष की ही बात यहाँ पर की जा रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, किसमें, देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, तो देशभक्ति में तत्पुरुष हो जाएगा, देश के लिए भक्ति बराबर देशभक्ति। अगर आपसे पूछ लिया जाए जलधि, जलधि शब्द में कौन सा समास होगा, क्या शब्द, जलधि, तो जलधि शब्द में तत्पुरुष समास होगा, जब आपके ऑप्शन में बहुब्री ना हो। ठीक है, तब जलधि में कौन सा होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कनकलता कर्मधारय समास का समास विग्रह कीजिए। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कनकलता शब्द में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा है इसका समास विग्रह, ऑप्शन है कनक है जो लता, कनक रूपी लता, कनक में लता, या कनक के समान लता। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, कनक के समान लता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। जो लोग ऑप्शन नंबर 4 को, ऑप्शन नंबर डी को आंसर कर रहे हैं, उनका आंसर करेक्ट है। कनक के समान लता, तो कनक लता इसका करेक्ट आंसर होगा। समास अगर आपसे पूछा जाए तो कर्मधारय समास आप करेंगे। इसके अलावा वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज आपका
टारगेट इस वीडियो को पिछली सभी वीडियो से आगे बढ़ाना होगा, तभी मोटिवेशन हमें आएगा और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। फटाफट से शेयर कीजिए, अपने कम से कम 3 मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी समास का सही विग्रह है। रेलगाड़ी समास का सही विग्रह है। रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी या रेल पर चढ़ने वाली गाड़ी। फटाफट से इसका आंसर करेंगे। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर करिए फटाफट। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि कई जगह आपने पढ़ा होगा कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी, ये पढ़ा होगा आपने, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है रेल पर चलने वाली गाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके लिए मैं आपको, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इसका रीजन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे सकती हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर करेक्ट आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आया हुआ है और रेल पर चलने वाली गाड़ी इसका आंसर माना गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दूसरा पद प्रधान होता है या प्रथम और तृतीय पद प्रधान होता है? देखिए, प्रथम और तृतीय पद प्रधान तो होगा ही नहीं, ये आंसर तो इसका गलत हुआ। दोनों पद प्रधान नहीं होते, ये भी गलत हुआ। अब बात यहाँ पर चल रही है पहले और दूसरे में, तो इसका फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष में हम अगर बात करें तत्पुरुष समास की तो मोस्टली उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन अधिकरण तत्पुरुष में जैसे छत पर, ठीक है, वह छत पर सोया, तो पहला पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इन 30 क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो ऐसा मैं मानती हूँ कि आपके समास बहुत हद तक क्लियर हैं। अगर आपका स्कोर 28, 29 आता है, 28, 29 और 27 के बीच में आता है, यानी 25 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपकी तैयारी अच्छी है समास को लेकर, तो समास आपके क्लियर हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो और भी हैं, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब आपको आंसर बताना है। देवासुर, देवासुर में कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा या द्वंद्व समास होगा? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, देवासुर में कौन सा समास होगा? देखिए, हर क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन को देखकर और ध्यान से करना है। देवासुर, देव और असुर, देव और असुर, इसका विग्रह होगा देव और असुर, ठीक है, देवासुर। तो देव और असुर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से करेंगे। क्या होगा? द्वंद्व। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, द्वंद्व, ठीक है। जो लोग फोर्थ ऑप्शन को आंसर किए हैं उनका आंसर करेक्ट है। अपने नंबर्स फटाफट से काउंट्स करते रहें, एक साइड में पेंसिल से नंबर अपने काउंट करते रहें। अगला है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या कर्मधारय समास। देखो, अव्ययीभाव तो होगा नहीं, अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान होता है, जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है? हाँ बिल्कुल, एक सेकंड, अभी दोबारा। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है, तो ये कर्म अव्ययीभाव नहीं होगा, क्योंकि अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि यहाँ गौण कहा गया है, ठीक है। तो अब आपको आंसर बताना है। इसके अलावा कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य की बात की जाती है, उपमेय उपमान की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का फटाफट से आंसर करेंगे। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, उस समास को हम क्या कहेंगे? फटाफट इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उत्तर पद प्रधान की बात की जा रही तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। द्विगु अगर होता तो पहला पद संख्यावाची आपसे पूछता, अगर कर्मधारय की बात करता तो पहला आपसे विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान वाले समास की बात करता, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान और पूर्ण पद गौण होता है। अगला है यथारुचि। यथारुचि शब्द में समास आपको बताना है। द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययीभाव या द्वंद्व समास। यथारुचि शब्द में समास बताना है। देखो, यथारुचि, यथाशक्ति, ठीक है, इन शब्द में कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। यथा शब्द जो है, यथा,
ये क्या है, अव्यय है, अखर्च है, ये खर्च नहीं होता, अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका रूप सभी के साथ ऐसे ही चलता है। तो यथा रुचि, यथाशक्ति, यथाविधि, इन सब शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रतिमान, प्रतिमान शब्द में कौन सा समास होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययीभाव होगा या द्वंद्व। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पहले इसका विग्रह करिए, यानी कि शब्द का विग्रह करेंगे। जैसे प्रति धन मान, तो मूल शब्द क्या है इसमें, मान, और आगे क्या लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग लगा है। इस प्रति उपसर्ग से आप और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे प्रतिदिन, तो दिन मूल शब्द है, प्रतिमान, मान मूल शब्द है। ठीक है, प्रतिधन एक, प्रत्येक, तो प्रति मूल शब्द है, और एक मूल शब्द है, प्रति क्या है, उपसर्ग है। तो इस तरीके से प्रतिमान में पहला शब्द प्रति क्या है, ये उपसर्ग है, और जिन समास में उपसर्ग, अव्यय और निपात पहला पद होता है वहाँ कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है अनायास। अनायास शब्द में आपको बताना है समास, द्विगु होगा, नन तत्पुरुष होगा, अव्ययीभाव होगा या फिर द्वंद्व समास होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अन प्लस आयास, अनायास। तो करेक्ट आंसर होगा न्यंस तत्पुरुष, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भरपेट। भरपेट शब्द में कौन सा समास होगा, आंसर आपको करना है द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्वंद्व समास। भरपेट शब्द में आपको समास बताना है। देखो भर, ठीक है, भर ये शब्द क्या है, ये निपात है, जैसे भरसक प्रयास किया, भरपेट खाया, ठीक है, भरपूर। तो इन सब शब्दों में कौन से समास होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो गया, भरपूर, भरपेट, भरसक, तो इन शब्दों में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, धनहीन। इसके अलावा ये प्रैक्टिस है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई वगैरह, जहाँ पर हिंदी आपसे पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको समास की कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट डिस्कशन वीडियो देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको जाना है और सामान्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, उसमें जाकर समास सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको समास के वीडियोज मिल जाएंगे। कम से कम 2-3 वीडियो होंगे जिनमें छोटे छोटे वीडियोज में मैंने आपको समास को डिस्कस किया है, कंप्लीट डिस्कशन। अगर आप देखना चाहते हैं, मैं ये श्योर कह सकती हूँ कि अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपकी समाज से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इसके अलावा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है धनहीन। तो धनहीन शब्द में आपको क्या बताना है, समास बताना है कि धनहीन शब्द में कौन सा समास होगा। धनहीन मतलब जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास क्या नहीं है, धन नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, धनहीन कहेंगे। तो धनहीन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो यहाँ पर समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनहीन शब्द में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेत्रहीन, नेत्रहीन कोई व्यक्ति है तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, वहां पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। धनहीन हो, नेत्रहीन हो, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास होगा, तो चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास होगा। यानी चंद्रमा है शिखर पर जिसके, यानी विष्णु शिव से कहते हैं चंद्रशेखर, तो बहुब्रीहि समास होगा। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार द्विगु समास हो जाएगा। ग्रामगत, ठीक है, ग्रामगत, तो ग्रामगत में मैंने आपको समास बताया तत्पुरुष समास होगा। इसके अलावा अगर विग्रह पूछ लिया जाए तो ग्राम को गया हुआ ग्रामगत। ठीक है, आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे पाप पुण्य में पाप और पुण्य, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा। जीवन मरण, जीवन और मरण, तो द्वंद्व समास होगा। पाप पुण्य, तो पाप पुण्य में द्वंद्व होगा। राजा और प्रजा, तो राजा प्रजा, द्वंद्व समास होगा। ठीक, आपको इस तरीके से अलग अलग करके देख लेना है। इसी तरीके के अन्य एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट है नरभक्षी। नरभक्षी शब्द में आपको समास बताना है, संबंध तत्पुरुष, आलुक तत्पुरुष या तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। नरभक्षी शब्द में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है चक्रपाणी। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास होगा, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात अन्य किसी पुरुष की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, बहुब्रीहि आपके ऑप्शन में
नहीं है इसके। इसके अलावा चतुर्मुख, चतुर्भुज, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? बहुब्रीहि समास के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हस्तलिखित, हाथों द्वारा लिखा गया, हस्तलिखित होता है तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा, या इनमें से कोई नहीं। हस्तलिखित, हाथों द्वारा लिखा गया हो जो, हस्तलिखित में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। देशभक्ति में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे पास में कुछ 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आपको पसंद आए हों तो ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपका स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 30 आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपका स्कोर कम रहता है तो समाज से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन समाज की एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा कि इसी तरीके की आप और भी वीडियो चाहते हैं, और भी टॉपिक्स पर क्लासेस चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ कि आपके लिए कितने टॉपिक्स पर मैं क्लास लेकर आऊँ। ये जो सीरीज़ मैंने चलाई है आपके लिए, इस सीरीज़ में मैं हर एक टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आने की कोशिश करूँगी, आपकी प्रैक्टिस बेहतर करने के लिए। वर्ण विचार हम डिस्कस कर चुके हैं, संधि के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, क्रिया, अव्यय, निपात, शब्द के भेद, शब्द भंडार, शब्द युग्म, समास के आज हम कर ही चुके हैं। कारक, परसर्ग और विभक्ति से रिलेटेड, विराम चिन्ह से रिलेटेड, इसके अलावा रस, छंद, अलंकार से, लोकोक्ति, मुहावरे, भाषा, बोली, वचन, लिंग, काल, वाच्य, अशुद्धि और शुद्धि शोधन, वाक्यों में वाक्य, इन सब से रिलेटेड। इसके अलावा हम साहित्य पोर्शन की अगर बात करें तो साहित्य पोर्शन में भी आपके लिए मैं क्लासेस लेकर आऊँगी, जिसमें महत्वपूर्ण रचनाओं की हम क्लासेस लाएंगे। इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, वर्तनी, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, इतने सारे पॉइंट से मैं आपके लिए, इतने सारे टॉपिक से मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आना चाहती हूँ। तो आप चाहते हैं कि इन सभी टॉपिक से क्लासेस आपके लिए कंटिन्यूअस रहें, तो आपको क्या करना है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लासेस लाने का प्रयास करूं। चलिए, हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो आइकन है इस तरीके की घंटी, उसको ऑल पर क्लिक करके रखें। बाय बाय, टेक केयर।